जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ना चालू करते हैं भारतीय राज्य क्षेत्र का जो 1956 के बाद पुनर्गठन था उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल तक हमने वीडियो में देख लिया था फजल अली आयोग के बाद जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 के बाद। तो कितने अपने राज्य बने थे? 14 राज्य, 6 जो है तो अपने केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे अपने 1956 का जो पुनर्गठन का अधिनियम था। ठीक है, फजल अली आयोग की जो है सिफारिशों के बाद। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं आगे जो है राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। ठीक है, तो बात करें पहले की, अगर बात करें जो 1960 से स्टार्ट हुआ था। ये 1960 से जो बॉम्बे था, बॉम्बे को हम क्या कहने लगे? महाराष्ट्र कहने लगे। ठीक है, बॉम्बे को क्या कहने लगे? महाराष्ट्र कहने लगे। और बॉम्बे से अलग होकर अपना क्या बना था? गुजरात बना था। गुजरात कौन सा स्टेट बना था? 15वां स्टेट बना था गुजरात। ठीक है, 1960 में बॉम्बे से अपने महाराष्ट्र कहा जाने लगा बॉम्बे को, और बॉम्बे से अलग होकर क्या बना था? गुजरात बना था, जिसको ये 15वां स्टेट बना था। ठीक है, अब दूसरी बात करें 1962 में। 1962 में असम से अलग होकर नागालैंड बना था। कौन था? 16वां नंबर का जो राज्य था वो नागालैंड था। ठीक है, समझ में? 1962 में असम से अलग हुआ था नागालैंड। और नागालैंड कहाँ से अलग हुआ था? असम से, 1962 में। ठीक है, 16वां राज्य। अब 1966 की बात करें, 1966 में पंजाब से अलग होकर क्या बना था? अपना हरियाणा। याद रखेंगे, पंजाब 1966 में पंजाब से अलग हुआ अपना हरियाणा जो 17वां राज्य बना। और चंडीगढ़ क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश बनी। ठीक है, तो 1966 में पंजाब की बात करें, पंजाब में चंडीगढ़ एक यूटी बनी, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना था पंजाब से अलग होकर। और एक हरियाणा जो राज्य बना था 17वां नंबर का। ठीक है, तो ये हो गया 1966 वाला पंजाब का सिस्टम। ठीक है, आगे बात करते हैं 1970 में। 1970 में जो है तो हिमाचल प्रदेश, 1970 में हिमाचल प्रदेश जो पहले यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश था, तो 1970 में हिमाचल प्रदेश का केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा था वो ख़त्म कर दिया गया। और यह 18वां जो है तो राज्य बन गया भारत का। ये क्या हो गया? ये 18वां राज्य बन गया। कौन? हिमाचल प्रदेश 1970 में। ठीक है, क्योंकि 1956 के बाद जो पुनर्गठन अधिनियम है तो जो 6 यूटी बनी थी उनमें से एक हिमाचल प्रदेश भी था। तो 1970 में यूटी का दर्जा ख़त्म करके इसको स्टेट बना दिया गया। इतनी बात क्लियर है। आगे बात करते हैं 1971। 1971 में मेघालय बना था 19वां। ठीक है, 19वां राज्य मेघालय बना। उसके बाद मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये 19, 20, 21 ये तीनों क्या बने थे? 1971 में बने थे। 1971 में ये अपने राज्य बने थे। कौन कौन? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये दिखाई दे रहा है इधर? ना दिखाई दे रहा हो तो ये इधर लिख दें। और त्रिपुरा बना था। ठीक है, 1971 में। ये कितना है? 21 नंबर का राज्य कौन बना था? त्रिपुरा बना था 1971 में। ये चीज़ें हैं 1971 को याद रखेंगे अपन। तीन होने वाले हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये अपने क्या बने थे? राज्य बने थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। देखो यहाँ से अपन 1960 से स्टार्ट करेंगे पुनर्गठन के बाद। 1960 से स्टार्ट करेंगे तो 62, 66, 70, 71। तो ये क्या है? क्रम से अपनी है जो जैसी डेट अपन याद रखेंगे। और ये सारे राज्य अपने बन गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। आगे तो क्या है देखेंगे 1975। 1975 में अपना कौन सा बना था? सिक्किम बना था। कौन सा? 22वां राज्य बना था सिक्किम। कब बना था? ये 1975 में। ठीक है, 1975 में अपना सिक्किम बना था। ठीक है, अब उसके बाद 1986 यानी 1986 में 2 राज्य बने थे। मिजोरम बना था और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम अपना कौन सा? 23वें नंबर का बना था। और अरुणाचल प्रदेश अपना 24वें नंबर का बना था। ठीक है, ये सारी चीज़ है। तो 1986 में अपने 2 बने थे। ठीक है, 1971 में अपने 3 बने थे, 3 राज्य बने थे हैं। और 1986 में अपने 2 बने थे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद 1987 में है, 1987 में गोवा बना था 25 नंबर का जो है तो राज्य 1987 में, 1985 में। ठीक है, 1985 में गोवा बना था अपना 25वां राज्य। ठीक है, अब बात करेंगे 2000, सन 2000 की। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अपने 3 राज्य बनने वाले हैं। अपन को 2000 में अपनी 3 डेटें याद रखना नवंबर की। एक है 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ठीक है, 3 डेटें अपन को याद रखना
सन 2000 की 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर में को एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? एमपी से। तो छत्तीसगढ़ का विभाजन बोले तो कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, कहाँ से अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। और कितने नंबर का राज्य बना था? 26वें नंबर का राज्य बना था। इसके बाद 9 नवंबर याद रखें, 9 नवंबर को यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना था, 27वें नंबर का राज्य। ठीक है, 9 नवंबर को कौन बना था? यूपी से अलग होकर उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड बना था 27वें नंबर का राज्य। इसके बाद देखेंगे जो है तो 15 नवंबर याद रखेंगे। ठीक है, 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। ठीक है, तो अपने 3 डेट अपन को याद रखना है, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, और 9 नवंबर को यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना, और 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर झारखंड बना। ठीक है, तो झारखंड अपना 28वें नंबर का राज्य बना। तो ये जो है तो 2000 तक अपन कंप्लीट कर लिए, जैसा भी फॉर्मेशन हुआ है राज्यों का। ठीक, कैसे पुनर्गठित हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई अब सभी को। ठीक है, अब हम जो है तो आगे बात करें तो जो है तो तेलंगाना भाई कब बना था? 2 जून 2014 को। कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना बना था। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को। एक राज्य कब बना था? तेलंगाना जो है तो 2 जून 2014 को अपना कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना। ये कौन से नंबर का राज्य है बताओ? 29 नंबर का राज्य कब है बना अपना? 2 जून 2014 तेलंगाना। ठीक है, यहाँ पर 29 राज्य अपने क्या हो जा रहे हैं? कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पुनर्गठन का जो है तो राज्यों का पुनर्गठन ये समझ में आया। करते हैं आगे बात करते हैं जो डेट है अपनी 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, अपनी इंपॉर्टेंट डेट है 31 अक्टूबर 2019। इस दिन क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको स्टेट का दर्जा ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो है स्टेट का दर्जा ख़त्म कर दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। और जम्मू कश्मीर से अपन ने बनाई 2 यूटी, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर राज्य को ख़त्म करके, यानी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा ख़त्म करके वहाँ अपन ने बनाई 2 यूटी, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। कौन कौन? एक जम्मू कश्मीर बनाया, एक लद्दाख बनाया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा ख़त्म करके अपन ने 2 यूटी बनाई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये अपन याद रखना, डेट अपनी इंपॉर्टेंट है 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, और आगे बात करते हैं 26 जनवरी 2020। ठीक है, आगे बात करेंगे 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर एवं नागर हवेली, इन ये दो केंद्र शासित प्रदेश थे जो पहले, इनको मर्ज कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब? 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नागर हवेली, ठीक है, दमन दीव और दादर नागर हवेली को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान की स्थिति देखें, वर्तमान में क्या है? अपने 28 राज्य हैं और 8 हैं कि यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इधर अपना क्या करना है? ये चीज़ अपन को याद रखना है, इधर कंफ्यूज हो जाते हैं यूटी में। ठीक है, क्योंकि ये अभी हाल के 2020 में ही इनको मर्ज किया गया था। ठीक है, तो ये जो चीज़ है पुनर्गठन, जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ये पूरा समझ में आ गया सभी को। अभी तक का जो पॉलिटिकल जो है तो पॉलिटिकल मानचित्र में बोले, राजनीतिक मानचित्र में जो भारत के परिवर्तन हुआ तो ये है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ नाम चेंज देखते हैं। नाम चेंज देखते हैं कब किसका नाम चेंज होकर क्या रखा गया और किस डेट को हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो आज़ादी के पश्चात भारत के भागों के जो नाम में परिवर्तन हुए उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, जो भी जहाँ के नाम परिवर्तित हुए हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पहली बात करें तो 24 जनवरी 1950 को जो यूनाइटेड प्रोविंस है जिसको बोला जाता था तो वो यूपी हो गया, जिसको अपन बोलते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी को अपन उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश कब नाम रखा गया? 24 जनवरी 1950 को। और पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत पहले बोला जाता था, फिर 24 जनवरी 1950 को यूपी बोला जाने लगा। ठीक है, फिर है 1968 को मद्रास को तमिलनाडु
कहा जाने लगा। जहाँ मद्रास था वहाँ तमिलनाडु हो गया 1968 को। 1968 को मद्रास की जगह तमिलनाडु हो गया। 1973 को मैसूर को कर्नाटक बोला जाने लगा। 1973 से मैसूर को कर्नाटक बोला जाने लगा। और 1973 में ही लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप को लक्षद्वीप कहा जाने लगा। इतनी चीज़ अपन को समझ याद रखना चाहिए। 1973 को लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप को लक्षद्वीप कहा जाने लगा। क्वेश्चन पूछा जाए कि लक्षद्वीप का जो प्रीवियस पहले का नाम कौन था, तो लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप है। इसका नाम परिवर्तित हुआ था 1973 में। ठीक है, अब बात करते हैं 1992। 1992 में दिल्ली को हम दिल्ली NCT कहा जाने लगा। दिल्ली NCT कहा जाने लगा। ठीक है, 1992 में दिल्ली को दिल्ली NCT कहा जाने लगा। फिर बात करते हैं 2006 में उत्तरांचल को उत्तराखंड कहा जाने लगा। पहले उत्तराखंड को उत्तरांचल बोला जाता था, लेकिन 2006 में इसको उत्तराखंड बोला जाने लगा। और 2006 में ही पांडिचेरी को पुदुचेरी बोला जाने लगा। राइट, 2006 में ही पांडिचेरी को पुदुचेरी कहा जाने लगा। 2011 में उड़ीसा को, ठीक है, उड़ीसा को ओडिशा कहा जाने लगा। ओडिशा कहा जाने लगा। ठीक है, 2011 में उड़ीसा को ओडिशा कहा जाने लगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट आज़ादी के पश्चात जो भारत के भागों में जो नाम का परिवर्तन हुआ उनकी बात थी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।